अगर भक्ति नहीं है और आप किताब पढ़कर बहुत विद्वान हो गए हैं तो आपका जीवन हमेशा ही अधूरा ही रहेगा। आप प्रोफेसर बन गए हैं, साइंटिस्ट बन गए हैं, पर जीवन अधूरा रहेगा आपका। भक्ति के बगैर जीवन में अधूरापन ही रहता है। भक्ति हमेशा चाहिए। सब कुछ जीवन में मिलेगा पर भक्ति तो स्वयं पैदा करनी पड़ती है, तो मिलेगी नहीं कहीं से। ज्ञान मिल जाएगा, वैराग भी मिल जाएगा, पर भक्ति यहां से वहां से मिलेगी नहीं बंधुओं। याददृष्टम यथा सर्वम, सब दृष्टि में है, सब सृष्टि में है, पर भक्ति को तो पाना पड़ता है, वैराग्य पाना पड़ता है। भक्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए, तो फिर आपके लिए ज्ञान वैराग्य आपके लिए सब सरल है और मुक्ति सरल है, भक्ति सरल है। क्योंकि प्रथम भक्ति है, दूसरे नंबर पर मुक्ति है, पर भक्ति से और मुक्ति से पहले ज्ञान और वैराग्य है। वैराग्य कैसा चाहिए? जिस समय आप भजन करने बैठे हैं 10, 5, 2, 3 मिनट जितना भी करते हैं, उस समय पूर्ण वैराग्य होना चाहिए, पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। अच्छा, 10-5 मिनट भजन करने में क्या नुकसान हो रहा है? काम में क्या नुकसान हो रहा है? दुकान में क्या नुकसान सफर में हो रहा है? आदमी जब रास्ते जाता है, रास्ते जाते हुए कहीं बाथरूम जाना पड़ता है तो वहां 10-5 मिनट बिगड़ जाते हैं उसके। बस वही 10-5 मिनट हैं आपके, उतने में ही सब काम हो सकता है। अंत तो गत्वा नारद जी जो सोच के जा रहे थे वो नहीं हुआ। नारद जी सोच के जा रहे थे आज संतों के द्वारा जो कहा मार्ग है वो सफल होगा, तो आज ब्रह्मा जी का मार्ग शांति का मिल जाएगा। आज मैं पुत्र पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। भक्ति की कृपा से सब संभव है ऐसा सोच कर गए, पर जो छोड़ के आए थे वो ऐसा मिला नहीं। महात्मा संतों के काल का, समय का, भक्ति का धर्म भाव अलग था। आज अवस्था बदल गई है भक्ति की। आज अवस्था कैसी हो गई है कि आज भक्ति की अवस्था ऐसी हो गई है कि भक्ति किसी का कल्याण तब करेगी जब वो खुद खुश हो, प्रसन्न हो। कल्याण कैसे करे किसी का? इसीलिए आज मैंने प्रवचन में प्रारंभिक आपको समझाया कि अगर आप प्रसन्न है, परमात्मा को प्रसन्न करते हैं तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम भक्ति को प्रसन्न कर दें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। अब भक्ति प्रसन्न है नहीं, भक्ति तो दुखी है। कारण है कि भक्ति के अंदर तृष्णा पैदा हो गई है। और भक्ति में तृष्णा क्या पैदा हो गई है? भक्ति में तृष्णा पैदा हो गई है उनके पुत्रों की। पुत्र की तृष्णा तो सब में ही हो जाती है। पुत्र बाहर चला जाए तो भी रोना आता है, पुत्र मर जाए तो रोना आता ही है, दूर भी चला गया तो भी रोना आता है, पास में भी रहा तो क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है। यह तृष्णा ही है। कोई भी आदमी आपके रोज पास में रहता है तो उसके साथ चिड़चिड़ होती है। कोई आदमी आपसे निरंतर दूर रहता है तो उसकी याद आती है, उसके लिए रोना आता है, तो भी चिड़चिड़ आती है। तो हम चिड़चिड़ में, गुस्से में बोल देते हैं कि तुम्हारे लिए हम मर गए, कभी मत आना, वहीं रहना। और पास में रहे तो भी हम ये बोल देते हैं, कभी नहीं जाते घर से, यही छाती पे चढ़े रहते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है। इसीलिए निकट और दूर दोनों में आदमी परेशान रहता है। तो कैसा होना चाहिए जीवन? फिर कैसा? आगृहति तदम पुरुषस्य धीमहि। जीवन ऐसा चाहिए कि थोड़े समय के लिए सूर्य चला जाता है तो सुबह सूर्य के आने के लिए सब लोग इंतजार करते हैं। चंद्रमा चला जाता है, सब लोग चंद्रमा का इंतजार करते हैं। और पानी के बारे में तो कहूंगा नहीं, क्योंकि पानी के लिए तो लोग काम भी छोड़ देते हैं। बाजार में जिस दिन पानी आता है, नगर पालिका पानी छोड़ती है 2 दिन 3 दिन में, उस दिन आदमी ड्यूटी छोड़ेगा, काम छोड़ेगा, दुकान को ताला डालेगा, पर पानी पहले भरता है। पानी के लिए भी है। अर्थात इनके प्रति आदमी की जागरूकता, आवश्यकता है। सूर्य ना जाए रात में
चंद्रमा ना आए रात में तो आकर्षण ही खत्म हो जाएगा, उनके प्रति किसी का भाव ही नहीं बचेगा। इसीलिए कथा बताई है, इसीलिए तीर्थ बताए, इसीलिए यात्रा का बताई है। थोड़े दिन अपनों से भी दूर रहो, थोड़े दिन अपनों के नजदीक रहो, आगे बढ़ो। उससे क्या है, इंतजार होता है, प्रेम प्रकट होता है। ज्यादा दूर भी मत रहो, वैसे भी प्रेम खत्म हो जाता है ज्यादा दूर रहने से। निकटतम चाहिए, मध्यम चाहिए। कैसा मध्यम चाहिए? ओढ़ने के लिए वजन तो चाहिए, कपास तो चाहिए, रुई तो चाहिए, कम्बल तो चाहिए, पर कम्बल 100 किलो का थोड़ी चाहिए, हल्का भी नहीं चाहिए। 1 किलो का भी कंबल 100 ओढ़ के सोना कठिन है इस समय, थोड़ी ठंडी ज्यादा है। और ये छोटी सी सॉल भी नुकसान करेगी जून के महीने में, इससे भी तकलीफ है, फिर तो कपड़ा पहन के भी सोना कठिन है। तो ऋतु कैसे आपके साथ खेलती है, कैसे मौसम बदलता है, कैसे आपको बदलता है, ऐसे ही व्यवहार में भी कौशल्य होना चाहिए। भक्ति से नारद जी मिले और मिलकर के भक्ति से सवाल संबंध, नारद जी कुछ करते उससे पहले भक्ति का पीड़ा देखी, भक्ति का स्वभाव पहचान लिया। भक्ति के चेहरे पर दुख, परेशानी, भक्ति रो रही थी। और रोता हुआ आदमी तो चेहरे से पहचान में आ जाता है, कोई कितना भी रोना छुपाए पर उसका चेहरा बताता है कि यह बेहद परेशानी में है, कोई तकलीफ है, संकट है। नारद जी संत होने के नाते भक्ति का संकट पूछा। देवी, आप तो प्रसन्न रहती हैं, आपको तो करोड़ों लोग प्रसन्न करते हैं, तो आप कैसी दुखी हो? क्या दुख है? करोड़ों लोग, लाखों लोग खुशी देने वाले भी हों तो भी आदमी दुखी रहता है, ये ध्यान रखना। कितने भी लोग सुख देने वाले हों, कितने भी लोग आपको प्रसन्नता देने वाले हों, पर आपके अंतर मन में न जाने क्या चल रहा होता है। इतने लोग आपको प्रसन्नता देने के लिए आतुर हैं, फिर भी आप अंदर से दुखी हैं। क्यों? भक्ति दुखी थी। वो यही बता रही हैं लीला करके कि भक्ति अगर दुखी हो सकती है तो संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख तो भक्ति से ही आएगा। नारद जी संत होने के नाते भक्ति के सेवा में जुट गए। भक्ति को कहा, देवी आप चिंता न करो, आपको मैं रोते देख नहीं सकता, क्योंकि आप रोही तो सारा जगत रो जाएगा। आप प्रसन्न हैं तो जगत में सबके कल्याण के मदद में आप आ गए। आपके अभाव में तो मुक्ति है ही नहीं, संसार में किसी का जन्म मरण छूटेगा ही नहीं। इसलिए भवानी, हे भक्ति माता, कृपा करो, आपकी पीड़ा बताओ। आदृश्यम तदा रूपश्च, नारद जी ने दर्शन किया कि भक्ति की गोद में 2 बालक पड़े हैं, और बालक भी बड़े बड़े शरीरधारी हैं। नारद जी ने पूछा, ये बालक कौन है, क्या हो गया इनको, ये क्यों पड़े हैं? तो भक्ति रो पड़ी जोर से। बच्चों के बारे में पूछा तो मानो किसी ने दुख तिरक पे हाथ रख दिया। जिस पीड़ा से, जिस बीमारी से व्याकुल थी, चिंतित थी, वही पूछ लिया और अपनी किस्मत को कोस कोस के नारद को बताने लगी। है नारद जी, मेरी बड़ी बदकिस्मत है, महाराष्ट्र में रह रही थी, आनंद में थी, गुजरात में थी, आनंद में थी, और मुझे ऐसा लगा कि गुजरात में ज्यादा दिन रही तो मैं जरा हो जाऊंगी, व्याधि में पड़ जाऊंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी। इसलिए युवा रहने के लिए मैं वृंदावन में पधारी। मैं तो युवा हूं, पर मेरे बालक सब जरा हो गए। जरा होने का मतलब बालक बूढ़े हो गए नहीं है, जरा होने का मतलब यह है कि बच्चे दरिद्र हो गए, जड़ हो गए। जड़, एक होता है बुढ़ापा और एक होता है जरा। बुढ़ापे के बाद जरा अवस्था आती है, और जब जरा अवस्था आती है तब आदमी जड़ हो जाता है, न हिलता है, न बोलता है, न सुनता है, न देखता है। कोई लैट्रिन धो दो, कोई पेशाब धो दो, कोई खाने में डाल दो, कोई चम्मच से खिला दो, कोई नली से पिला दो, ये जरा अवस्था है। तो उस जड़ जंगम जड़ अवस्था से दूर जाने के लिए आज दोनों बालक युवा अवस्था में जरा हो गए।
और जरावस्था का मतलब है जलने का टाइम आ चुका है, मरने का टाइम है, खत्म हो गया, तो रो रही है। ये बच्चे इस तरह के हैं तो मेरा कल्याण कैसे होगा? ये नित्य युवा होने चाहिए तो मेरा कल्याण होगा। और सच बात यह है कि माता पिता का कल्याण तभी होगा जब बालक आलसी और दरिद्र ना हो। बहुत बालक दरिद्र और आलसी रहते हैं, 11 बजे तक सोते रहते, 12 बजे तक सोते रहते, सोने से कभी नहीं पेट भरता उनका। भक्ति के दोनों बच्चे सो ही रहे थे, मरे नहीं थे। पर जो ज्यादा सो रहा है, जिसे कर्म का ख्याल नहीं है, वो मृत समान ही है। और जो अपने माता पिता के भरोसे ही जीवन जी रहा है, वो भी मरे के समान है। जो अपने माता पिता के बुढ़ापे तक खून पीता है, कमाई खाता है, वो भी मरे के ही समान है। भक्ति के दोनों बालक अपनी मां का ही खून पी रहे थे, उसकी कमाई पर जिंदा थे, युवा होके भी। करोड़ों बालक हैं ऐसे संसार में जो अपने माता पिता की कमाई पर ही जी रहे हैं, माता पिता की कमाई पर ही मरेंगे। उन्हें काम करना नहीं है, काम उनसे होता नहीं है, क्योंकि जरा है ना, उनको घेर लिया है ना बदकिस्मती ने। पिछले जन्म में माता पिता खा के आए हैं इसलिए चुकाना है, पर ये तो जरा है, इनका कल्याण तो बाधक हो गया, पूरे परिवार के कल्याण में बाधा डाल दी इन्होंने। घर में जितने भी नल हैं, जितनी भी जगह पानी आता है ऊपर छत से, सब बाथरूमों में, सभी टॉयलेट्स में, किचन में, सारे नल कब बंद हो जाएंगे? जब मेन लाइन बंद हो जाए। अगर मेन लाइन बंद हो गई, कॉक डाल दिया आपने, तो सारे नल में पानी जाना बंद हो जाएगा। कहना क्या चाहता हूं? कहना यह चाहता हूं कि घर में एक भी सद दर्द हो जाता है तो पूरे घर की उन्नति और कल्याण में लॉक लगा देता है, पूरे घर को लॉक कर देता है वो। कल्याण, सबके कल्याण में बाधा आ जाती है। और एक ही कॉक खोल दो, सारे के सारे दरिद्रों का उद्धार हो सकता है। एक तारने से सब तर जाते हैं। इसलिए रोज कहता हूं, हमेशा जब तक कथा कहूंगा कहता रहूंगा, घर में 2 बच्चे, 2 में से एक बच्चा तारने वाला होना चाहिए और एक संसार करने वाला होना चाहिए। कन्या हो, लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में जिसमें आपको लक्षण दिखते हो कि इसमें लक्षण है परमात्मा के, आप उसे कल्याणकारी ही बनाओ। और आपको लगता है कि इसमें लक्षण संसार के हैं तो संसारी बनाओ उसको। उत्तम दोनों की गति है। जिसमें संसार के लक्षण है उसे प्रगति करने दो, जिसमें परमार्थ के लक्षण है उसे परमार्थ ही करने दो, जिससे तुम्हारा सबका मेलिंग हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा।